दिल्ली के व्यस्त बाजार की भीड़ में एक पतला दुबला लड़का किताबों का थैला कंधे पर लटकाए चलता जा रहा था। उसका नाम था कर्ण। भीड़ में कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता था, जैसे वो इस संसार में है भी या नहीं। कर्ण की आंखों में अक्सर अजीब सा खालीपन झलकता। वो कॉलेज का साधारण छात्र था, लेकिन अंदर से हमेशा महसूस करता कि वो दूसरों से अलग है। कभी कभी जब वो अकेला होता तो उसकी धड़कनें असामान्य रूप से तेज हो जाती, जैसे शरीर के अंदर कोई छुपी हुई ताकत जागने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसके लिए ये सब बस भ्रम था। उसके दोस्तों के लिए वो कमजोर, पढ़ाकू और थोड़ा अजीब सा था। उसकी मां अक्सर कहा करती थी, कर्ण, तू खास है, तुझे बस खुद पर यकीन करना सीखना होगा। कर्ण ये सुनकर हल्की मुस्कान देता, लेकिन अंदर से सोचता, खास? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। उस दिन शाम को कर्ण कॉलेज से लौट रहा था। आसमान पर काले बादल छाए थे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो एक पुराने जर्जर मंदिर की छत के नीचे शरण लेने के लिए भागा। ये मंदिर वर्षों से बंद पड़ा था। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी। हवा में नमी और रहस्य घुला था। अंदर अंधेरा था, लेकिन कर्ण ने देखा कि टूटी फूटी मूर्तियों के बीच एक अजीब सी चमक निकल रही है। वो चमक इतनी हल्की थी कि ध्यान से देखने पर ही नजर आती। वो हिचकिचाया, जाना चाहिए या नहीं, लेकिन किसी अनजाने खिंचाव ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। रहस्यमयी वस्तु। जैसे ही वो अंदर गया, उसे एक पत्थर की वेदी दिखी जिस पर धूल जमी थी, लेकिन धूल के बीच एक छोटी प्राचीन ताबीज पड़ी थी, सुनहरी आभा से दमकती हुई। कर्ण ने जैसे ही हाथ बढ़ाकर उस ताबीज को छुआ, अचानक उसके पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसकी सांसें रुक गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले ही पल वो अपने आप को एक अनजाने आकाशीय स्थान में खड़ा पाया। चारों ओर सितारे, अनगिनत आकाशगंगाएं और बीच में एक विशाल सिंहासन। एक गूंजती हुई आवाज आई, स्वर्ग का चुना हुआ, तेरी यात्रा अब शुरू होती है। कर्ण कांप उठा। कर्ण का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी सांसें मानो सीने से बाहर निकल जाना चाहती थी। वो चारों ओर देख रहा था। एक विशाल आकाश, अनगिनत सितारे और बीच में एक सुनहरा सिंहासन। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सपना है या हकीकत। अचानक वही गहरी, गूंजती हुई आवाज फिर सुनाई दी, कर्ण, तू नश्वर है, पर तेरे भीतर अमरत्व का बीज छिपा है। तेरे पूर्वजों ने स्वर्ग के मार्ग पर कदम रखा था, पर उनका वंश मिट गया। तू वही अंतिम कड़ी है, स्वर्ग का चुना हुआ। कर्ण सिहर उठा। उसकी टांगें कांपने लगी। उसने धीरे से कहा, कौन हो तुम? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं, न ताकत, न पहचान। सिंहासन पर बैठे हुए उस अज्ञात स्वर ने गगन को हिला दिया। साधारण वही कहलाते हैं जिन्हें अपनी शक्ति का भान नहीं। तेरे भीतर वही ऊर्जा सो रही है जो ब्रह्मांड को चीर सकती है। कर्ण की आंखों में एक पल को चमक आई, पर अगले ही पल वो डर से पीछे हट गया। नहीं, ये सब भ्रम है। मैं तो कॉलेज का एक गुमनाम लड़का हूं। मुझे तो अपने परिवार का पेट पालने की चिंता है। मैं ये सब कैसे मान लूं? आवाज गंभीर हो गई। विश्वास तेरी ढाल है, ये ताबीज तेरी कुंजी। जब तू इसे स्वीकार करेगा, तब नश्वर लोक की बेड़ियां टूटेंगी और तुझे वो दिखाई देगा जो बाकी इंसानों की आंखों से छिपा है। कर्ण ने नीचे देखा। उसके हाथ में वही पुरानी ताबीज थी, लेकिन अब वो सुनहरी नहीं, बल्कि नीली ज्वाला की तरह चमक रही थी। पहला स्पर्श। उसने जैसे ही ताबीज को कसकर पकड़ लिया, उसकी नसों में आग दौड़ गई। पूरा शरीर तड़पने लगा। उसकी आंखें उलट गई और अचानक उसके सामने अजीब प्रतीक, सिंबल्स, चमकने लगे। वो प्रतीक कोई साधारण अक्षर नहीं थे, बल्कि प्राचीन संस्कृत और ब्रह्मा लिपि का मेल थे।
उन्हें देखते ही कर्ण को अजीब सी पीड़ा महसूस हुई। उसके सीने से आवाज निकली, आ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन भीतर कहीं उसकी आत्मा की गहराई से एक अलग शक्ति जाग रही थी। दिल की हर धड़कन के साथ उसकी नाड़ियों में आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी प्रवाहित हो रही थी। रहस्यमयी दृष्टि। अचानक सब कुछ थम गया। चारों ओर अंधेरा छा गया और उसके सामने सिर्फ एक दृश्य उभरा। एक युद्ध भूमि। हजारों योद्धा तलवारें लहरा रहे थे। आसमान से आग बरस रही थी और युद्ध भूमि के बीच खड़ा था एक योद्धा, जिसका चेहरा हूबहू कर्ण जैसा था। वो योद्धा गरज कर बोला, मैं स्वर्ग का अंतिम योद्धा हूं, जो इस लोक और परलोक की रक्षा करेगा। कर्ण ने ये दृश्य देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो कांपते हुए बोला, ये मैं हूं या कोई और? अचानक ताबीज से निकली चमक बुझ गई और कर्ण की चेतना वापस खिंच गई। वो फिर उसी जर्जर मंदिर के फर्श पर गिरा पड़ा था। बारिश अभी भी बाहर हो रही थी, लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसकी नजरें तेज हो गई थी, सांसें गहरी हो गई थी और उसके कानों में वो आखिरी वाक्य गूंज रहा था, तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है कर्ण। नश्वर लोक अब तुझसे छुप नहीं पाएगा। पहली जागृति। कर्ण धीरे धीरे होश में आया। मंदिर की ठंडी फर्श पर उसकी सांसें भारी चल रही थी। शरीर पसीने से तर था, लेकिन भीतर एक अलग ही ऊर्जा की लहर उठ रही थी। वो कांपते हुए उठा और खुद को देखने लगा। उसकी हथेलियां हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे त्वचा के भीतर कोई नीली रोशनी बह रही हो। ये कैसे हो सकता है? उसने अपने हाथ कसकर बंद किए। उसी क्षण हवा में हल्की सी कंपन फैल गई। मंदिर की टूटी हुई दीवारें करकर की आवाज करने लगी। कर्ण घबरा गया और तुरंत हाथ खोल दिए। दीवारें शांत हो गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या मेरे अंदर सचमुच कोई शक्ति जागी है, या ये सब मेरा भ्रम है? इंद्रियों का बदलना। वो बाहर बारिश की आवाज सुन रहा था, लेकिन ये आवाज अब अलग थी। हर बूंद के जमीन पर गिरने की धमक, हर हवा के झोंके की सरसराहट, यहां तक कि दूर सड़क पर गुजरती गाड़ियों का शोर भी साफ सुनाई दे रहा था। कर्ण ने अपनी आंखें बंद की। अचानक उसके भीतर ये अनुभव हुआ कि वो न सिर्फ आवाजें सुन सकता है, बल्कि जीवित प्राणियों की धड़कनें भी महसूस कर सकता है। वो कांपते हुए बोला, ये तो इंसानी क्षमता से परे है। उसने आंखें खोली। बारिश की बूंदें हवा में धीरे धीरे गिरती हुई उसे ऐसे दिखी जैसे समय थम गया हो। हर बूंद उसके सामने चमकदार क्रिस्टल की तरह टंगी हुई थी। भय और शक्ति। कर्ण का मन डगमगा रहा था। वो जोर से चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। तभी ताबीज से एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, मत डर, ये तेरी शक्ति है। शक्ति कभी श्राप नहीं होती। श्राप होता है उसका सही उपयोग न जानना। कर्ण ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह जिज्ञासा उभरी। वो सोचने लगा, अगर ये शक्ति सच है तो क्यों मुझे दी गई? और क्या यही वह रास्ता है जिसकी बात उस आवाज ने की थी? पहला प्रयोग। अचानक मंदिर की छत से एक बड़ा पत्थर ढीला होकर गिरा। वो सीधे कर्ण की ओर आ रहा था। कर्ण ने घबराकर हाथ उठाया और चमत्कार हुआ। उसके चारों ओर एक हल्की सी नीली ढाल बन गई। पत्थर उसी ढाल से टकराया और टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गया। कर्ण कुछ देर तक वही खड़ा रह गया। उसकी सांसें अटक गई थी। फिर धीरे से बोला, मैं सच में बदल गया हूं। उसके दिल में पहली बार गर्व और डर का मिश्रण पैदा हुआ। गर्व इस बात का कि वो अब साधारण नहीं रहा, और डर इस बात का कि अगर ये सच है तो आने वाले दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देंगे। अंतर्मन की आवाज। बारिश अब थम चुकी थी। कर्ण ने मंदिर से बाहर कदम रखा। रात का आसमान साफ था, लेकिन उसे लग रहा था
कि ये वही दुनिया नहीं जिसे वो सुबह तक जानता था। उसके कानों में आखिरी बार वही गहरी आवाज गूंजी, कर्ण, अब नश्वर लोक की परतें तेरे लिए खुल चुकी है। आगे तू जो भी कदम उठाएगा वो तुझे या तो अमरत्व की ओर ले जाएगा या विनाश की ओर। कर्ण ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भय नहीं बल्कि दृढ़ता थी। कर्ण मंदिर से बाहर निकला। बारिश थम चुकी थी, लेकिन जमीन पर गड्ढों में पानी झिलमिला रहा था। सड़कें सुनसान थी। वो तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसका मन अजीब ख्यालों में उलझा रहा। ये शक्ति अगर मेरे अंदर सच में जाग गई है तो मैं अब कौन हूं? साधारण इंसान या कुछ और? हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर की इंद्रियां तेज हो चुकी है। हवा में धूल की हल्की गंध, दूर कहीं जलती लकड़ी की महक, यहां तक कि सड़क पर दौड़ते कुत्तों की धड़कन भी उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। घर वापसी। जब वो अपने छोटे से मकान में पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही उसकी मां ने चिंतित नजरों से देखा। कर्ण, कहाँ रह गया था तू? बारिश में पूरा भीग गया है, कहीं बुखार न चढ़ जाए। कर्ण ने हल्की मुस्कान दी। मैं ठीक हूं मां। वो कमरे में गया, कपड़े बदले और बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके भीतर बार बार वही दृश्य घूम रहा था। सिंहासन, दिव्य आवाज, ताबीज और वो रहस्यमयी युद्ध भूमि। असामान्य घटना। अचानक खिड़की के बाहर से एक कड़क की आवाज आई, जैसे कोई पत्थर शीशे से टकराया हो। कर्ण चौंक कर खड़ा हुआ। उसने खिड़की खोली और बाहर झांका। गलियों में अंधेरा था, पर उसकी आंखें अब पहले से अलग थी। वो साफ देख सकता था 4-5 लड़के, जिनमें से एक उसका कॉलेज का प्रतिद्वंदी विक्रम था। विक्रम ने नीचे से चिल्लाया, ओ कर्ण, बहुत अकड़ दिखाता है क्लास में, चल नीचे आ। कर्ण के माथे पर शिकन आ गई। पहले वो अक्सर ऐसे तानों को चुपचाप सह लेता था, लेकिन आज उसके भीतर एक अजीब आत्मविश्वास था। पहली झलक। वो सीढ़ियां उतरकर बाहर आया। विक्रम और उसके साथी हंसते हुए आगे बढ़े। क्या हुआ? किताबों के कीड़े? अब चुप क्यों हैं? कर्ण चुप रहा, लेकिन तभी उसके कानों में उनके दिल की धड़कनें साफ सुनाई दी। हर धड़कन, हर सांस, जैसे वो उनकी आत्मा तक देख सकता हो। विक्रम ने आगे बढ़कर उसे धक्का दिया, पर जैसे ही उसने हाथ लगाया, कर्ण के भीतर से एक हल्की सी ऊर्जा की तरंग निकली। विक्रम पीछे की ओर उछल गया और जमीन पर गिर पड़ा। बाकी लड़के हक्के बक्के रह गए। ये कैसे हुआ? उनमें से एक बड़बड़ाया। कर्ण भी हैरान था। उसने कुछ किया नहीं था, बस शरीर ने खुद प्रतिक्रिया दी थी। आहट। लड़के डरकर भाग गए, पर कर्ण वही खड़ा रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अगर ये शक्ति मेरे भीतर है तो मुझे इसे समझना होगा, वरना एक दिन ये मुझे ही निगल जाएगी। उस पल खामोश रात में ताबीज हल्के हल्के चमक उठा, जैसे वो सहमति दे रहा हो। अध्याय 1 का अंत। कर्ण अपने कमरे में लौटा और खिड़की से बाहर झांकने लगा। शहर की चमचमाती रोशनी, हॉर्न बजाती गाड़ियां और नीचे भागते लोग, सब उसे अब अलग लग रहे थे। वो अब जानता था कि उसकी जिंदगी साधारण नहीं रहने वाली। कानों में फिर वही गूंज सुनाई दी, तेरी यात्रा अब शुरू हुई है कर्ण। नश्वर लोक की दीवारें तेरे सामने गिर चुकी है। कर्ण की आंखों में दृढ़ता चमकी। वो धीरे से बुदबुदाया, अगर किस्मत ने मुझे चुना है तो मैं इस राह पर अंत तक जाऊंगा।